आज हमारे साथ है उषा बेन जो जेएलसी की जेम्स है। तो उषा बेन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं वेलकम, थैंक यू वर्षा जी। मैं उषा पटेल यहाँ पर जेएलसी से जुड़ी हुई हूँ 25 साल से ज़्यादा। मैं मलाड में रहती थी तो भी यहाँ पर आती थी और यहाँ पे हर संडे को कोई ना कोई प्रोग्राम में मैं भी थोड़ा साथ सपोर्ट देती थी। और तब से मैं ज्वाइन किया है जेएलसी। तो जेएलसी में सब लोग अलग अलग चेंज होते रहे, लेकिन मैं वहीं पे ही हूँ और जेएलसी अभी तक मैं जुड़ी हुई हूँ हरीश भाई से। उषा बेन, आप एरोबिक्स क्वीन कहलाती हैं। हाँ, तो आपने ये कैसे शुरू किया एरोबिक्स का क्लासेस? जेएलसी में मैं ज्वाइन थी, जेएलसी में आती थी और मैं हवेली जो है यहाँ पर 10 रोड पे जो पे वहाँ पर भी मैं योग करने के लिए जाती थी। जब कुछ जाती थी और वहाँ पे योग करती थी भी, और योग कभी कभी कोई टीचर नहीं आते थे तो कराती थी। लेकिन यहाँ पर मैंने एक शिविर देखा जो मनु भाई ढोला ने यहाँ पर शिविर रखा था तो वो मनु भाई को हमने ही अपने घर पे बुलाए थे और उसके पास से जो नया सीखने मिला तो हमने वो शुरू रखा। तो ये 9 साल से 2018 में हमने शुरू किया था और जो पहला हमारा वर्ल्ड योग डे था वो 5000 लोगों के साथ में जू बीच में मनाया था। वाह, वेरी गुड। आपके बारे में मैं बोलूँगी, मराठी में कहावत है, मूर्ति लहान आणि कीर्ती महान। थैंक यू। तो आप इतनी छोटी हैं लेकिन आपको कमांड है सब। वेरी गुड, वेरी गुड। तो उसके बारे में आप कैसे कमांड कैसे करते हैं? वो तो एक ऐसी बात है ना कि जैसे देखो हम कितना कॉन्फिडेंस रख सकते हैं, कितना हम कॉन्फिडेंस से क्यों बोल सकते हैं, वो अपने में कुछ होना चाहिए। जैसे मैं सत्य ही बोलती हूँ कि सत्य ही कराना चाहती हूँ, अच्छा ही कराना चाहती हूँ, मेरी भावना अच्छी कराने की है तो मैं कॉन्फिडेंटली बोल पाऊँगी। जैसे ही कॉन्फिडेंस से बोलती हूँ तो हर एक बात मेरी मान रख लेते हैं और उसी के हिसाब से वो चलते हैं। तो मेरी जो भी बात होती है, मैं छोटी दिखने में हूँ मगर सब लोग मुझे इतना मान दे के, सम्मान दे के, मैं ईश्वर की कृपा बोलूँगी कि वो ईश्वर की कृपा है। सब मुझे इतना मान दे के, सम्मान दे के मुझे यहाँ पर मानते हैं, सब बात में मानते हैं और योग करते हैं। आप अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज करा रहे हैं, जैसे टैपिंग है, फिर कान पकड़ाते हैं और भी कुछ है, तो आप वो बताइए। मैं जो एक्सरसाइज करती हूँ और कराती हूँ तो वो फुल बॉडी एक्सरसाइज है। सिर्फ बॉडी नहीं, अपना माइंड को भी अच्छी तरह से रखना चाहिए। सिर्फ अपना माइंड और ऊपर की बॉडी अच्छी रहेगी तो भी अच्छा नहीं है। हर एक ऑर्गन अपने बॉडी का अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अपने ऑर्गन जो छोटे छोटे ऑर्गन है, छोटी छोटी ग्लैंड आई हुई है हमारी बॉडी में, और अपने ब्रेन में जो बारीक ग्लैंड आई हुई है वो सब ब्रेन नसें वो इतनी खुल जाती हैं जो हमारी जो एक्सरसाइज हर एक एक्सरसाइज फुल बॉडी एक्सरसाइज में वो सब आ जाता है। जैसे कि हम पहले स्ट्रेचिंग करवाते हैं, आगे थोड़ा वार्म अप करवाते हैं, बाद में हमारा स्ट्रेचिंग के बाद में हमारा एरोबिक्स म्यूज़िक के साथ में शुरू होता है। तो पैर आगे पीछे लेना होता है 1 by 1 एंड इसमें ब्रीथ आउट करनी होती है। जैसे ब्रीथ आउट करते हो क्या होता है, आपके जॉइंट्स होते हैं पूरे खुल जाते हैं। हमें ब्रीथ लेनी नहीं है, सिर्फ ब्रीथ आउट करनी है। जैसे ही ब्रीथ आउट करते हो, एक्शन करते हो, तो जैसे ब्रीथ आउट ही करनी है, लेनी नहीं है। तो आउट करते हो झटके से तो सब पूरे जॉइंट्स जो हमारे शरीर के एक से ज़्यादा जॉइंट्स पूरे बॉडी में हैं वो पूरे जॉइंट्स खुल जाते हैं। उसमें से जो भी टॉक्सिन है, जो भी बैक्टीरिया से, जो भी अलग वायरस से, वो सब निकल जाता है। तो वो जो नेगेटिविटी निकल जाती है, बैक्टीरिया निकल जाते हैं और टॉक्सिन निकलने के बाद हमारे पूरे जॉइंट्स खुल जाते हैं। जैसे जॉइंट्स खुलते हैं फिर प्राणायाम होता है तो पूरी तरह से ऑक्सीजन लेवल नाखून तक पैरों पे पहुँचते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि एक्सरसाइज तो करनी है, लेकिन फुल बॉडी एक्सरसाइज करने के लिए हम एरोबिक्स करना ही चाहिए। उषा जी, आपने कोई ट्रेनिंग ली है इसके लिए? मैं
घर में भी बहुत अच्छी तरह से ऐसा प्रैक्टिस करती रहती हूँ। और जैसे ही मैंने ये सीखा तब मैं उसमें रिसर्च करती रही कि ये करने से ऐसा होगा, ये करने से ऐसा होगा। फिर मैंने अपने आप उसमें एक एक एक्सरसाइज ज्वाइन करती गई। जैसे ये करोगे तो अच्छा फ़ायदा है, जैसे पीछे हाथ लोगे तो अच्छा फ़ायदा है, ऊपर हाथ उठेगा तो अच्छा फ़ायदा है। देखो हर एक एज में अपना हाथ पीछे नहीं जाता है, पीछे जाने का बहुत ही प्रॉब्लम होता है एक एज में। तो ये सब जैसे कि हम पीछे हाथ ले सकते हैं, ऊपर हाथ उठा सकते हैं, साइड में ले सकते हैं, कितनी स्ट्रॉन्गनेस बन जाते हैं, फ्लेक्सिबल बन जाते हैं। तो इसके लिए मैंने ट्रेनिंग की है, लेकिन मैंने प्रैक्टिस बहुत की है और उसके ऊपर रिसर्च बहुत की है। आपको अवार्ड भी मिले हैं कई? हाँ, मुझे अवार्ड बहुत सारे मिले हैं। छोटे अवार्ड्स तो यहाँ पर अमित जी जो एमएलए हमारे, उनके हाथ से भी मिला है, डॉक्टर राजेश सरवादिया से हाथ से मिला है, और गवर्नर से भी मुझे बहुत बेस्ट अवार्ड मिला है ये फ्री में योग कराने के लिए। और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और नो रजिस्ट्रेशन, नो फीस एंड नो दरवाज़ा, ये हमारा स्लोगन है। फीस उसके लिए जाती नहीं है और हमेशा बिना फीस के एक्सरसाइज करवाते हैं। यस यस, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और मैंने ये देखा है कि यहाँ बड़े लोग, बड़े पैसे वाले भी आते Yes, हैं और नेहरू नगर से भी यहाँ पे आते हैं और सब एक जैसा ही माहौल रहता है। यस, देखो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जैसे ही मैंने क्लास शुरू किया तो फ्री होता है, तो अपने से भी लोग आएंगे, कोई भी कास्ट के भी लोग आएंगे, कहीं पर से भी आएंगे, लेकिन एक सभी ने एक तरीका सोचा है, दिमाग में ठान लिया है कि ये सब मनुष्य है। देखो स्लम में से आते हैं वो भी लोग हैं और वो भी इंसान है, तो मैंने ऐसा सोचा कि वो कहाँ जाके फीस भर के ऐसा एक्सरसाइज कर पाए और अपनी हेल्थ अच्छी रख पाए। तो यहाँ पे सबको जोड़ा है, लेकिन उनको एक लाइन दे दी है कि 3rd लाइन में खड़े रहना और ऐसे तैयार होके फ्रेश होके ही आना। तो वो ऐसे आते हैं और हमसे जुड़ते हैं। लेकिन आज की तारीख में बिजनेस में बहुत सारे 15 बिजनेसमैन अंधेरी से आते हैं और ज़्यादा लोग, बहुत सारे लोग खुद का बिजनेस है, सीए है, डॉक्टर्स है, फिर लॉयर है, वो सब आते हैं और आपका मानना जोड़ना है, ऐसे सब लोग आते हैं और एक साथ में खड़े रहते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और आपने उस तरह का माहौल क्रिएट किया है। यस, आप कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते कि ये है, ये है, तो वो बहुत यूनाइटेड रखने के लिए बहुत बड़ी बात है और इसके लिए तो आपको बहुत आशीर्वाद तो मिलते ही है। तो लेकिन ये जो आइडिया बनी है तो ये आप और जैसे वो टैपिंग करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है? मैं पहले तो मैं जैसे ही सीखने के लिए बहुत सारे शिविर करती हूँ, कुछ नया सीखने के लिए मैं बहुत सारे शिविर जाती हूँ, शिविर में से कुछ ना कुछ नया देती हूँ, वो लेके मैं यहाँ पर सबको देती हूँ। तो जो टैपिंग करते हैं हमारी बॉडी की, वो टैपिंग करने से हमारे पूरे जॉइंट से पूरी छोटी छोटी वेस्ट है वो भी खुल जाती है। और मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ पर आ नहीं सकते, यहाँ पर नहीं आ सकते, जो बुजुर्ग हैं अपने घर पे ही बैठे रहते हैं, तो ये बैठे बैठे भी करेंगे तो उनका जितनी भी लाइफ है, जितनी भी लाइफ है उनका वो कर सकेंगे, खुद जाके बाथरूम जा सकेंगे, खुद जाके अपना पानी का ग्लास उठा के पी सकेंगे, किसी की सेवा नहीं लेनी पड़ेगी। तो बॉडी को टैप करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही। हाँ, तो हर एक का हर एक को लगता है कि हम ऐसे ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप कान पकड़ाते हो। अपने कानों पे बहुत सारे पॉइंट्स आए हुए हैं पूरे बॉडी के। वर्षा जी, इतना एक सिर्फ कान में ऐसा 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 15 तो भी अपनी बॉडी में अलग सा वर्क करने लगेंगे जो थम गया है। तो बताइए किसी को जो घर पे बैठे हैं, जो नहीं चल पाते, उनको भी चल पाएंगे। तो ऐसा करना चाहिए, डेली कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे। और आप यहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन करने में आप बहुत एक्सपर्ट, लाइक यू वांट एवरीबडी इन डिसिप्लिन। तो मुझे सबका सपोर्ट है,
सभी का सपोर्ट है मुझे। आगे है क्या थोड़े? बराबर है एकदम, चल लो। सपोर्ट होता है तभी ये कार्य हो पाता है, सबका सपोर्ट है। एक बार मैं बोल दूँ कि ऐसे लाइन में ही रहना है तो सब लोग वो सपोर्ट देके अपने खुद को लाइन में रखते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरा कहाँ मान के, और हर एक व्यक्ति डिसिप्लिन में रहना बहुत अच्छी बात है। हाँ, और आप लाइक 365 डेज आई थिंक कभी कभी आप कहीं जाते हैं कहीं आते हैं, और टाइम भी आपका ये होता है, और इतना सारा स्पीकर लेके आना और सब लेके आना, तो उसके लिए आपको कैसे कोऑपरेशन मिलता है? मुझे है ना, मुझे एक धगश है, मुझे ऐसा है कि लोगों को मैं जो जानती हूँ अच्छी चीज़ वो मैं लोगों को दूँ, लोगों के साथ कोई उपयोग में आऊँ, कोई कुछ लोगों को लाभ हो, लोगों को उसका फ़ायदा मिले, इसके लिए मुझे कोई अर्जी नहीं है, कोई कुछ मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं ऐसा उठा के आती हूँ, वजन लेके आती हूँ, कुछ करती हूँ। तो मुझे थोड़ा शौक होता है, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं लोगों के लिए करने के लिए हमेशा रहती हूँ। तो और वो ईश्वर की भी कृपा है कि मुझे वो भगवान भी सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं हर एक चीज़ कर सकूँ। हाँ, तो इतना बड़ा ग्रुप चलाना, इतना डिसिप्लिन से चलाना, ये कोई छोटी बात नहीं है, और आप कर रही हैं, और आप ऐसे कमांड से करते हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और लोग सुनते हैं आपकी बात। हाँ, तो ये भी लाइक आपका कैरेक्टर है ये। मैं जब मेरा जन्म गुजरात में 12 मिनट में 12। मेरा जन्म गुजरात में हुआ है, और मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर थे वो एकदम खादी पहनते थे, और प्राइमरी स्कूल उसका भी एक ही बनना था, हर एक इंसान ऊंच नीच नहीं है, कोई गरीब तमंगर नहीं है, ऐसा है। और उसका भी ऐसा ही था कि सबको विद्या बांटो, किसी का पैसा बांटो, तो सबको विद्या बांटो। और मेरी बहन है, अभी भी बड़ी बहन है मेरी, उसने भी शादी नहीं की, वो भी लोक सेवा के लिए कार्य करती है, और वो भी अभी पवनार आश्रम में विनोबा भावे के साथ क्या बात है? हाँ, तो मेरी बहन भी इतनी सेवा करती है, नर्मदा किनारे उसका आश्रम है, वो भी इतना कार्य करती है। तो मैंने शुरू में दलतुती में ही ऐसा सेवा भाव करने का ही मैंने किया है, तो मेरा हमेशा ऐसा भाव रहा कि किसी की सेवा करूँ, और मैं भगवान से मंदिर में भी ऐसा ही मानती हूँ कि मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं हर एक की सेवा करूँ। हाँ वाह, बढ़िया। आपके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, मैं अभी 64 की हूँ, मेरा बर्थ है 1960, और हम 6 भाई बहन हैं, 3 बहनें 3 भाई, मेरा चौथा नंबर है। और मैं अभी 12th में मीन्स की 10th में भी तब मेरी सगाई हुई। मेरे हस्बैंड मुंबई से ही बिलोंग करते हैं, मुंबई में मेरे हस्बैंड ने बीटेक केमिकल इंजीनियर है मेरे हस्बैंड, और वो यहाँ से पढ़े हैं, लेकिन उसकी मम्मी वहाँ पे आई थी तो मुझे देखा और बोले कि यहाँ पे ही मुझे शादी करनी, सगाई करनी। तो आप तो और वो हाँ, फिर मैं आगे पढ़ी नहीं, 10th में नहीं मेरी सगाई हुई, फिर 11th किया, 12th करने के लिए कहा, तभी मैं शादी की। तो मैं ज़्यादा पढ़ी नहीं और गुजरात में पढ़ी, लेकिन यहाँ पे मेरे हस्बैंड को मुझे कुछ सिखा मेरे पेरेंट्स थे ना, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना चाहती हूँ, पहले से ही मुझे पहले से ही ऐसा शौक है, कुछ ना कुछ पढ़ूँ, कुछ ना कुछ सीखूँ, पूरी जानकारी देश की रखूँ, हर एक चीज़ में मैं कोई भी बैठता है मेरे सामने कि आगे तो मैं उसके डेब्यू कर सकती हूँ, मीन्स कि उसके साथ बात बैठ के कर सकती हूँ और कॉन्फिडेंस से कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे जानकारी है, हर एक चीज़ की मैं जानकारी है, कोई कॉन्फिडेंस आता है। थैंक यू सो मच। और वो बोलते हैं ना, आप अच्छा काम करते हैं तो पूरी कायनात आपके लिए जुड़ जाती है। तो मुझे तो लगता है कि आपके लिए वो कहावत बहुत होती है, सब लोग आ जाते हैं करने के, भगवान तो है ही, लेकिन भगवान खुद नहीं आ सकता है, तो लोगों को भेजता है। करोड़पति भी है यहाँ पर, जो बिजनेसमैन करते हैं वो करोड़पति है, जो करते हैं, लेकिन हमारे पास में मैं बोलूँ कि बैकग्राउंड। और मैं जब शादी करके आई तो मैं मलाड में आई थी शादी करके, मलाड में भी हमारा घर था, बाद में सब करते थे, मैंने आगे करा। अभी
मैं भी जू पे 9 फ्लोर पे रहती हूँ और मैं सेवा का ही भाव रखती हूँ, क्योंकि कभी भी किसी भी कोई भी टाइम पे बुलाए, मैं मुझे ड्राइविंग आती है तो मैं गाड़ी लेके पहुँच जाती हूँ, उसको हॉस्पिटल लेके जाती हूँ, उसका कार्य करती हूँ। कोई मुझे एक्सीडेंट मिल जाए तो भी मैं उसको लेके बिठा के मैं कुछ नहीं पूछती हूँ, पहले हॉस्पिटल लेके जाती हूँ, बाद में उसका सब जो वहाँ पे जान के पूछ के बताना पड़ता है तभी पूछती हूँ। तो मेरा नेचर पहले से ही ऐसा है। आपका 24/4 चलते रहते 24/7 आपका काम चलता रहता है। सो उषा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। जो बेटी मेरी डॉक्टर है और दामाद मेरा है लॉयर और बेटा एंड बहू दोनों मेरे हैं डेंटिस्ट। वो चारों कनाडा में स्थायी हुए हैं। अभी बेटी की भी एक बेटी और एक बेटा है, बेटी को एक बेटी और 2 बेटी और वो सब बहुत ही वेल सेट है। तो हम यहाँ पर वेल सेट हैं। थैंक यू सो मच। तो आज के एपिसोड के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ में जो शूट कर रहे हैं वो राजीव जी हैं। तो राजीव जी, आपने भी बहुत समय निकाल के ये एपिसोड शूट किया मैं है। भी कहना चाहती हूँ इसके लिए राजीव जी, आपका थैंक यू। आपको थैंक यू। बहुत ही अच्छी बात है कि आपने आपका कीमती समय देके हमारा वीडियो का रिकॉर्डिंग किया। No, no, no. थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। थैंक यू, थैंक यू। बंद करो। हमारा JLC का जो हमारा क्लब है ओरिजिनल, वो 97-98 से चालू है। उसमें हम लोग जुड़े हुए हैं और उस टाइम या उसके बाद उषा बेन हमसे जुड़े थे और आज भी जुड़े हुए ही है। लेकिन वो कभी कभी आते थे, उनका इतना कुछ डेडिकेशन नहीं था, हमको भी इतना लग नहीं रहा था कि शी इज़ सो सीरियस। बट एक 8 साल के बाद एक कुछ चमत्कार हुआ, क्रांति हुआ। मुझे कुछ लगा, मुझे कुछ कल ही मालूम पड़ा कि कोई सूरत वाले थे, उन्होंने इनको थोड़ा प्रेरित किया होगा या इनकी इच्छा हुई होगी। इन्होंने अपना एक एरोबिक योगा ग्रुप करके अलग दुकानदारी, समझो मैं जरा मजाक कर ले रहा हूँ, अलग दुकानदारी चालू किया और इतना बढ़िया ग्रुप इन्होंने ये ज्वाइन किया है, शुरू किया है कि सुबह 6 बजे JLC में तो समझो 60-70 के ऊपर के है, लेकिन इनके ग्रुप में हमने देखा 50, 55, 60 के काफ़ी लोग और लेडीज पर्टिकुलरली सुबह 6 बजे चालू करते हैं और जो रिदम से जो ये म्यूज़िक लगा के जो एरोबिक योगा करते हैं और उषा बेन पूरा उसको डेडिकेट है। वो अपने खुद ही इंस्ट्रक्शन देते हैं, म्यूज़िक लगाते हैं, लोगों को बकअप करने के लिए बहुत अच्छा, क्या बात है ऐसा करके बोलते हैं। और जब ये नज़ारा जाती, हम लोग तो सुबह वॉक लेते हैं, उनके ग्रुप में जाने की बहुत इच्छा है लेकिन थोड़ा टाइम का शॉर्ट होता है और मेरे को सुबह ज़रा मेरा वॉक और मेरे भजन सुनने रहते हैं, इसलिए आई एम वेरी सॉरी कि मुझे बहुत इच्छा है आपके ग्रुप में आने की, लेकिन नहीं आ सकता हूँ। लेकिन उषा बेन जो ये कार्य कर रहे हैं, जो ये काम कर रहे हैं, वो हैट्स ऑफ टू यू और बहुत ही बिना एक पैसा चार्ज किए हुए हैं निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और उनके इस काम में फिर क्या नाम रोशन भाई करके हैं और भी दूसरे हमारे प्रदीप जी अग्रवाल है और भी 2-4 लोग काफ़ी हेल्प करते हैं, फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं, अच्छे कार्यक्रम भी लाते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उषा बेन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही काम आप करते रहें। और मेरी एक गुजारिश है आपको कि आपका ये जो कार्यक्रम हो रहा है सुबह, इसमें थोड़ा और आने के लिए आप जो नेहरू नगर की या कोई जो लेडीज आती है उनको साड़ियों में अलाउड मत करो। योगा ग्रुप की महागुरु फाउंडर उषा बेन पटेल से आज मुलाकात हो रही है। समुद्र के तट पर प्रकृति का नज़ारा हम लोग हमेशा देख ही रहे हैं। मैं यहाँ पर 1.5-2 साल से आ रहा हूँ। मैं जब से इनके संपर्क में आया हूँ, मेरा काम 5 घंटे के अंदर हो जाता, जो मैं 8 घंटे का ऑफिस का काम करता था। घर में भी थोड़ा हंसी खुशी का माहौल ज़्यादा बढ़ गया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रदीप भाई। ये प्रदीप जी अग्रवाल, वो CA है, अपनी फॉर्म है खुद की और हमें ज्वाइन किया है सिर्फ 1 साल से। 1.5 साल हो गया और 1.5 साल में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमारे क्लास के लिए भी बहुत किया है और हेल्प किया। और दूसरे अलग जगह पर भी कहीं पे भी जाते हैं तो हमारे क्लास की जो खूबियाँ है
वो बताते रहते हैं, सबको आने के लिए इनकरेज करते रहते हैं। तो थैंक यू प्रदीप जी, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो कि क्लास में बताने के बाद जिसकी हेल्थ अच्छी रखनी है वो जुड़ते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। कल बेल्जियम के जितने भी अपने जो टूरिस्ट हैं उनका स्वागत करने के लिए बुके Good morning. Good morning. This is Varsha, Good morning, Varsha. and I'm YouTuber. Yes, nice So, to meet you. would like to know about the experience today you had. Well, we have had many experiences, but this was the very best experience in the world. Okay. In the morning, I would say. In the morning. Yeah. Yeah. So, do you do this kind of exercise routinely? also to speak something. Sorry. You do exercise, such kind of exercise in your country? In your country? But not at 6 in the morning. Not every morning. I know that In your country, you do exercises? do exercise, but not the same. Not the same. Rather in the evenings. Evening. Which kind of exercise you do? Dancing. Dancing. Such kind of Yoga also. yoga you do? Yoga? Yes. Walking. Swimming. So in our country, we are doing this since last 9 years. Aerobics yoga. This is on the music and the dance on the beach. What do you feel a difference from your routine and this activity? It's good to be active that early in the morning. We're not used to it because normally we get up very easily and very at pace. But this is being active so early in the morning. It's really a different experience. Would you like to do same thing in your country? Yes, it would be nice. As well, till then you are here in this country, please do come. It is our pleasure to do the hospitality also. In which hotel you are staying, we shall be coming and complimenting you Where over you are there. staying? Where you are staying? Here in Sun. Which hotel? Sun and Sun. Sun and Sen, yeah. So Just you are over here only, for yeah. till 3 days. 3 days more. You can come. Just one more day. Tomorrow, yeah, we were here 3 days. And tomorrow we'll come for the Actually, yoga. if you come. Tomorrow we can honor them. Na? Tomorrow we can honor you all. I will bring a bouquet for all you all. Over here only our mentor will honor you all. You please come here at the same time. I'll bring. If you want to learn the such kind of activity, we can teach you, and you can do in your country also. We will come back tomorrow. Yeah, you come back tomorrow, and these are basic exercises. You can see in on YouTube also, and you can replica the same kind of thing because it gives you a lot of energy. Many people had many diseases. They are free from diseases by doing all this activity, and now they are doing yoga. You can see that. So You please she's come the and best say teacher. something, please. Would you like to say anything more? We want to thank you that we could join the session. Yeah, you are welcome. Even tomorrow, day after tomorrow, you can come because it is close to your hotel. Yes. Okay? So how many days you So are here? thank you so much. Thank you so Tomorrow much. is the same time you are coming here. Okay, it's our pleasure to honor you all tomorrow. Good day. Bye. Namaste. Thank you. Namaste. Bye. Bye bye. See you tomorrow morning.